जैसे कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर के अंदर क्या है कि सपोज हमारा कोई रिलेशन है। क्लोजर रिलेशन रिलेशन है। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, थर्ड होता है एंटी सिमेट्रिक, फोर्थ होता है ट्रांजिटिव। ये हमारे रिलेशन को क्लोजर कन्वर्ट करना है। अब क्लोजर का मतलब क्या होता है? तो क्लोजर का मतलब होता है कि सपोज हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमें लिखना है। सिंपल, रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमें लिखना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है और उसको हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है। इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर की हेल्प से रिफ्लेक्सिव क्लोजर की हेल्प से रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। जैसे कि सपोज हमारा एक सेट है ए। अब ए जो है, अब उसको मुझे सेट ये है 1 2 और 3, और उसके अंदर मैंने रिलेशन डिफाइन किया और इस रिलेशन के अंदर 1 1 है और 2 2 है। बराबर, ये रिलेशन है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझो। अब मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव क्लोजर, टॉपिक नंबर 1, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, जिसका सिंबल ये है RC, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अब इसको कैसे लिखते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन है, उस रिलेशन का यूनियन आइडेंटिटी रिलेशन के साथ ले लो। रिलेशन है, उस रिलेशन का यूनियन आइडेंटिटी रिलेशन के साथ ले लो, तब हमारा जो फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन को, तब हमारा जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर रिलेशन है। क्लियर है? अब देखो, सपोज हमारे पास ये रिलेशन है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो सपोज ए हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 और 3। अब इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाना, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? तो आइडेंटिटी हो जाएगा 1 1 2 2 और 3 3। ये हमारा इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा। अब रिफ्लेक्सिव बनाना, तो रिफ्लेक्सिव कैसे? सपोज ए कोई सेट है जिस सेट की ऑर्डर पेयर है 1 2 3, ओके, और उस सेट के अंदर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन हमारा ये आया 1 2 2 1 2 2 3 3। ये हमारा रिलेशन है। अब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब इसको मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आर यूनियन इन आइडेंटिटी ऑफ आर। तो आर क्या है? तो आर है हमारा 1 2 2 1 2 2 3 3। ये है, इसका यूनियन हम लेते हैं आइडेंटिटी के साथ, तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा। अब इसका यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो इसका यूनियन ले रहे हैं, तो देखो जो सेम वैल्यू है वो हम सिंगल टाइम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा सेट है। तो 1 2 2 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे कौन सा है? 1 1, फिर 2 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख लिया, 3 3 तो यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा रिलेशन चेक करो कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ही होगा। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। समझ में आया? अब इसमें किसी टाइप के एक एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। फिर इसके बाद है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या है? तो इसके लिए क्या है? सिमेट्रिक क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर। देखो, प्रॉपर्टी सेम, काम सेम करना है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगी? काम, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक क्लोजर का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन को, मतलब सॉरी फंक्शन नहीं, सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है और उसी रिलेशन को हमें सिमेट्रिक बनाना है। सपोज आर एक रिलेशन है, जैसे 1 2 है, 3 3 है, 2 2 है, 1
3 है। अभी देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है तो पता नहीं, चेक करेंगे, सेट के ऊपर से पता चलेगा। क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखो 1 2 दिया है तो 2 1 होना जरूरी है, 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी, यहाँ पे नहीं है तो ये सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो उसको मुझे सिमेट्रिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि आर का यूनियन ले लो आर के इनवर्स के साथ, आर का यूनियन ले लो आर के इनवर्स के साथ। इसका इनवर्स क्या होता है? तो समझो आर हमारा एक रिलेशन, ये जो ऊपर लिखा है वही मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 2 3 3 2 2 एंड 1 3, ये हमारा है। अब इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? तो इसका इनवर्स होगा 2 1 3 3 2 2 3 1, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो आर यूनियन इनवर्स क्या हो जाएगा? तो दोनों का इनवर्स हम लिखते हैं तो ये दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? तो 1 2 हो जाएगा, तो 2 1। 3 3 है तो 3 3 रहेगा, 2 2 है तो 2 2, और 1 3 है तो 3 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको चेक करते हैं, तो क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 2 1 है, हाँ है। 2 1 1 2 है। फिर 3 3 3 3 खुद है। 2 2 2 2 है। फिर चेक करो 1 3 3 1 है, 3 1 1 3 है। ये तो अब हमारा हो गया हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन दिया है उस रिलेशन का इन्वर्स लो और उसके साथ यूनियन लो, तो हमारे पास जो रिलेशन का सेट मिल रहा है उसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।